A very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your maths teacher. So, class 8th, I'm here with the new chapter, quadrilateral. Okay? We all have done 3 chapters in mathematics. Now, this is the 4th chapter that I'm going to start quadrilateral. Okay? So, what do you mean by quadrilateral? Basically, quadrilateral is a closed plane figure which is bounded by 4 line segment. एक ऐसा क्लोज पॉलीगन है जो चार लाइन सेगमेंट से 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ। इट इज अ प्लेन फिगर, है ना, इसमें कर्व फिगर नहीं है, ये प्लेन फिगर है और ये किसे 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस, क्वाड्रिलेटरल हैज अ 4 वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं इसके पास? 4 वर्टिसेस होती है। इसे मैं आई एम नेमिंग देम ए बी सी डी। ठीक है, these are the vertices। ठीक है। एंड कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें? 4, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए एंड डी। these are the angles। it has 4 angles, angle A, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, है ना। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कम, इसके बारे में जो जानना है आपको इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज अबाउट सम वर्ड्स एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब होता है साथ वाला या लगा हुआ। ठीक है। एडजेसेंट मीन्स इफ आई एम सेइंग कि ए बी का एडजेसेंट साइड कौन सी है, साइड ए बी की, या जो साइड ए बी है उसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? तो ए बी साइड ये है आपकी, इसकी एडजेसेंट साइड आपका ए डी बी है और बी सी की। ए बी से लगी हुई साइड क्या है? ए डी बी है और बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल सी का एडजेसेंट एंगल क्या है? एंगल सी इज हियर, इसका एडजेसेंट मतलब इसके बगल वाला जो एंगल है वो कौन कौन से है? सी के बगल में क्या है? डी बी और डी बी है। दीज आर द 2 एंगल्स जो इसके बगल में है या फिर एडजेसेंट में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अपोजिट। अपोजिट समझ लीजिएगा। अपोजिट, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल सी का अपोजिट क्या है, तो एंगल सी का अपोजिट क्या है? एंगल ए। एंगल बी का अपोजिट क्या है? तो एंगल टी। ठीक। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और बता दूं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। ठीक है। डायगोनल बेसिकली क्या होती है? अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट जो वर्टिसेस होती हैं, उनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट्स होती है, दीज आर नोन एज द लाइन सॉरी डायगोनल्स। ठीक है। क्या नाम है इसका? ए सी नाम है और बी, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं। एडजेसेंट अपोजिट समझ आ गया? ठीक। चलिए, नाउ वी विल बी मूविंग टू द एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ one property. So before starting this exercise we have to understand that property, that is the property of angle sum property of quadrilateral. What is that? Angle sum property of quadrilateral, of quadrilateral. What it states that? It states that कि all the 4 angles of quadrilateral sum should be equal to 360 degree. Means suppose here this is a quadrilateral naming PQRS. The name of the quadrilateral is PQRS. Then the sum of angle P plus angle Q plus angle R plus angle S equals to 360 degree. This has to be proved. This is the property that we have to prove. This first exercise is based on this only, है ना। In the second exercise we are going to talk about the types of quadrilateral. Here we have to study about the angle sum property. तो हम अभी नहीं जा रहे हैं टाइप्स और काइंड्स के बारे में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? We are going to study about the angle sum property of quadrilateral. ठीक है। It states that कि all the 4 angles and sum should be equal to 360 degree. That we have to prove. पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे डायगोनल खींच ले रहा हूँ पी। ठीक है। नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल is
कन्वर्टेड इनटू टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल जो है क्या हो गया, दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखें तो दिख रहा होगा, दिस इज द सम, दिस quadrilateral becomes the sum of two triangles. So triangle, I am taking triangle PSR. पहले मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ. Suppose this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4. In triangle PSR, मैं triangle PSR की बात कर रहा हूँ. I am talking about this triangle. Here can you see this कि इसका जो PSR का जो ये वाला एंगल है वो कितने डिग्री का, वो 1, उसका एंगल A1 नाम है और उसका नाम एंगल 3 नाम है, एंड थर्ड एंगल किसका नाम क्या है, एंगल S. और अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि उसके तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री. उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो मैंने क्या किया, इस 1 2 3 और ये तीनों एंगल का सम कितना कर दिया, 180 डिग्री. This is the first equation. Next, in triangle PQR, अब triangle PQR देखेंगे जरा सा. This is the triangle PQR. इसमें भी तीन एंगल है, ये एंगल 2, एंगल 4 और एंगल Q. इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना. नाउ इक्वेशन 1 विल बी एडेड विद इक्वेशन 2. मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ऐड हो जाएंगे. अच्छा एक बात बताइए, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ये दोनों मिलकर पूरा एंगल बना रहे हैं. क्या बन रहा है वो, P. तो इनके एडिशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल P से, है ना. हियर 3 और 4 का एडिशन करना है, तो 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल R. तो कैन आई रिप्लेस दिस, सम शुड बी इक्वल टू एंगल R, और आपका ये Q और S तो ऑलरेडी है ही, और द सम ऑफ दिस वुड बी 360 डिग्री. अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल द 4 एंगल्स सम शुड बी इक्वल्स टू इज बिकम इक्वल टू 360 डिग्री. चार एंगल पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस. ठीक है, इनका सम कितना हो गया, 360 डिग्री. दैट वाज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव. हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया. ठीक है, दिस वाज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री ही हो. ठीक है, चलिए अब on the basis of this we are going to solve the exercise 16.1 की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. that is based on the this property only. चलिए, first question is the three angles of a quadrilateral are 62, 118 and 70 degree. तीन एंगल्स दिए. मान लीजिए फर्स्ट एंगल का नाम हमने P रखा, वो दिया है 62, एंड द सेकेंड एंगल जिसका हमने नाम रख दिया Q, उसका दिया है 118 डिग्री, R दिया हुआ 70 डिग्री, और आपको क्या निकालना है, S निकालना है. अब आप लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री. रिप्लेस करिए, 62 डिग्री, 118, 70 एंड क्वेश्चन मार्क लेगा हम. ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा I have to find out the value of angle S. इसको सम करके अब उस साइड भेज दीजिए. 62 प्लस 118 कितना होगा, 62 प्लस 118 होगा आपका हो गया 18 प्लस 62 80, 180 और ये 70, 250 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360. वैल्यू ऑफ एंगल S इक्वल्स टू 360 माइनस 250. एंगल S इक्वल्स टू 150. मतलब जो फोर्थ एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 136. मतलब इन दोनों दो एंगल्स का सम दिया ऑलरेडी, इट इज गिवन 136. तो आप यहाँ 136 लिख दीजिए इसकी जरूरत सुन. एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये बाकी के जो दोनों हैं वो इक्वल. इसका भी एक्स ले लीजिए, इसको भी एक्स ले लीजिए, बाकी आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा. मैंने आपको हिंट दे दिया फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, the angles of quadrilaterals are in the ratio of 1:1:1:3. Third question I am talking about the question number third. 1:1:1:3. ये दी है उसकी ratios. जब भी आपका रेशियो दिया तो convert it into the form of multiple of x. तो अगर मैं इसको multiple x में रखूँ तो ये हो जाएगा एंगल x, ये भी x और ये क्या हो जाएगा 3x. अब इन चारों का एंगल का कितना सम होगा, x plus x plus x plus 3x
3x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटर। अब 1 2 3 3 3 6 6x हो गया इक्वल्स टू 360, x की वैल्यू कितनी हो गई 360 अपॉन 6 मीन्स कितना हो गया 60 डिग्री। आपका एक एंगल कितना हो गया 60, तो इसको रिप्लेस करें एंगल से, ये 60 हो गया, दिस वन इज आल्सो 60, दिस वन इज आल्सो 60, क्योंकि ये तीनों क्या थे x की जगह रखेंगे, और ये क्या है 3x मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो 3 इंटू 60 हो गया कितना हो गया 180। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। नाउ द थिंग इज कि बी ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है वो पूछा है इज इट पॉसिबल टू हैव सच एंगल्स, क्या ये पॉसिबल है इस तरीके का कोई एंगल मिलना? नहीं है, बिकॉज इसका जो फोर्थ एंगल है अगर आप ध्यान से देखो वो कितने डिग्री का है 180 डिग्री का। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने सपोज दैट ऐसे बनाया गया और उसको हमने डायगोनली बेस्ड बट ब्रेक किया तो उनमें से दो ट्रायंगल बन के आएंगे है ना, तो एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, इस ट्रायंगल का भी 180 डिग्री, ये ऑलरेडी एक ही एंगल है जो 180 डिग्री का है। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसमें दो एंगल्स बन रहे हैं और दोनों, अब जैसे ये है यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, तो ये Q आपका दिया 180 डिग्री, तो ये पॉसिबल है, तो हमेशा क्या बनेगा ट्रायंगल बन जाएगा, तो कभी क्वाड्रिलेटरल बन नहीं सकता है ना, इसलिए 180 डिग्री के होने की वजह से क्या नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन आज सेम एज दिस, फिफ्थ भी आपका इस तरीके से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको करते हैं। Let us see what is the question number 6. Here, there is one quadrilateral given and angles are marked in this form. Let us solve. अच्छा, here A, B, C, D. जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इनके चारों एंगल का सम कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D सम शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A की वैल्यू यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ये मार्किंग है दिस रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री, ठीक है, ये हिडन में आपका दिया है तो 90 डिग्री, प्लस B दिया है 2x, ये दिया है 6x minus 5, C is given 7x minus 15 and D is given 2x plus 5 equals to 360. अब अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा फार्मूला, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी आपकी किसी वेरिएबल वैल्यू है दे विल बी एडेड टुगेदर एंड नॉन वेरिएबल विल बी एडेड टुगेदर, ठीक है, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, तो 6 7 13 32 15 ऑल वर इन द पॉजिटिव साइन, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड, है ना। 90 माइनस 5 कितना हुआ 85, 85 माइनस 15 कितना हुआ 85 माइनस 15 70 और 70 प्लस 5 75, ठीक, दे कैन नॉट बी एडेड टुगेदर क्योंकि ये वेरिएबल है ये नॉन वेरिएबल है, दे विल नॉट बी एडेड टुगेदर, दिस विल गो द साइड 15x इक्वल्स टू 360 माइनस 75 डिग्री, 15x इक्वल्स टू दे विल बी सब्ट्रैक्टेड 360 और 75 they will be subtracted, what will come 10 5 and here 15 7 8 ये 285, is it okay 285, am I doing correct or not, let me check once, 6 7 13 to 15 correct है 15 करेक्ट, 15 से डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे 5 5 जा 25 5 से जा 35 3 19 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू x की आई है एंगल नहीं है, x की वैल्यू कितनी आई है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 6 का, उसमें यही पूछा था। नाउ इन सेकंड ऑप्शन इट इज आस्किंग अबाउट एंगल बी एंड सी, इसके बारे में पूछ रहा है एंगल बी और सी के बारे में। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन द एंगल बी एंड सी। एंगल बी कितना है 6x minus 5, मतलब 6x minus 5 मतलब 6 into 19 minus 5 कैलकुलेटेड, ठीक है, इसका पूछा है तो 7 into 19 minus 15 कैलकुलेटेड, आपको बी और सी मिल जाएगा।
ठीक है। ओके, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप ऑल्सो, एंड अगर आपको डाउट होगी तो इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।